हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास। क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था सबसेट के बारे में, उसकी कुछ एग्जांपल्स भी किए थे। ठीक है, तो अगला टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं तुम्हें एक एग्जांपल और कराना चाहता हूँ और मुझे बताना कि जो मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूँ वो ट्रू है या फॉल्स है। सपोज मैंने आपके पास एक सेट लिखा, लेट ए इज इक्वल टू 5 1 1। आपके पास एक सेट है बच्चों ए, इसमें कितने एलिमेंट है पहले मुझे ये बताओ, कोई भी बता दो। 3 सर 3 तीन एलिमेंट है। ओके, जरा जिसने मुझे बताया है, सपोज रिदम आपने बताया है, बेटा इसके तीन एलिमेंट कौन कौन से बताना एक बारी। सर एक तो 5 एक 1 एक तो 5, हाँ और एक 1 और एक सेट है उसका। हाँ, एक ये वाला सेट, एक ये वाला सेट, एक तो ये 5 एलिमेंट है, एक ये 1 एलिमेंट है, एक ये पूरा एलिमेंट है, तो इसके 3 एलिमेंट है। आपको इतनी बात समझ में आ गई। अब मैं कुछ स्टेटमेंट लिखूंगा और आपने मुझे बतानी है वो ट्रू है या फॉल्स है। सबसे पहले ईशा, फाइव बिलोंग्स टू ए। ईशा ट्रू या फॉल्स? ट्रू। ट्रू। बेटा आप सभी भी, अगर किसी को लगे कोई इसको कॉन्ट्राडिक्ट करता हो तो मुझे बोल सकता है, किसी को अगर फॉल्स लगता हो तो मुझे बोल सकता है बेटा वो। सर ट्रू कैसे? ट्रू है। ट्रू कैसे? सर ये ओके फॉल्स है। ओके, फॉल्स है। बेटा नाम बताओ अपना। सर पुष्कर। पुष्कर। पुष्कर ध्यान दे, बिलोंग्स टू का मतलब क्या होता है? क्या वो चीज उस सेट में है? मैं चेक कर रहा हूं क्या ये 5 इस सेट ए में है, तो भैया है तो सही। ओके सर। अच्छा, अब पुष्कर अगला आंसर मुझे तू ही देगा बेटा। 5 is a subset of A. Is it true? सर ट्रू। कोई बेटा किसको लग रहा हो इस फॉल्स है सर। फॉल्स है भैया। फॉल्स किसने बोला बेटा? ब्रैकेट आएगा, ब्रैकेट हार्दिक ने, आएगा। ब्रैकेट ने बोला। ओके, रिदम भी बोल रहा है फॉल्स, हार्दिक भी बोल रहा है फॉल्स, कोई और भी बेटा फॉल्स बोल रहा है? ट्रू है। हाँ सर फॉल्स होगा। चलो अमान ने ट्रू बोला है, ट्रू है। बाकी सब ट्रू ट्रू। अच्छा, जिन्होंने ट्रू बोला है ठीक है, जिन्होंने फॉल्स बोला ठीक है। जरा अब मैं इस पे से बेटा हाँ पर्दा हटाता हूँ। पहले वाली स्टेटमेंट ट्रू थी और दूसरी भी आपकी ट्रू है बच्चों। अब बताओ क्यों ट्रू है? मैं बता देता हूँ बेटा, मैं बता रहा हूँ बेटा, सुन ले। रिदम सबसे पहली बात पता क्या है? रिदम मुझे एक बात का जवाब दो, क्या ये दोनों 5 सेम है? सर बस यही तो गलती कर दी बेटा। बेटा ये 5 पता है क्या, इसका एलिमेंट वाला 5 है, और ये वो वाला 5 है जो हर किसी सेट का सबसेट होता है, नल सेट वाला 5। मैंने कहा था ना एक नल सेट होता है जो हर किसी सेट का सबसेट होता है। तो सर अगर हम 5 के बाहर ब्रैकेट लगा दे तब भी वो ट्रू होगा। अभी मैं उसकी बात नहीं कर रहा, पहले ये जो मैंने बात बताई वो समझ में आई? बता। हाँ भैया आ गई। अब बेटा थर्ड स्टेटमेंट रिदम तू ही बताएगा। इज इट ट्रू और फॉल्स? ट्रू है। ये भी ट्रू है बेटा। किसी को लगता है ये फॉल्स है? बताओ। चलो सबको ट्रू लग रहा है। अच्छा मैं एक बात पूछता हूँ किससे, निशांत बेटा तेरे से पूछता हूँ। निशांत ये वाला 5 और ये वाला 5 अलग अलग है या सेम है? चलो कोई भी बता दो, ये वाला और ये वाला सेम है या अलग 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 है। पूरा अलग अलग है। वेरी गुड। अच्छा ये वाला और ये वाला क्या बताओ, सेम है अलग अलग? सेम है। सेम है। अब आप लोग समझ गए, अब आप लोग समझ गए। अब आई थिंक आप लोगों को डाउट क्लियर हो गया सारा, पक्का? चलो अब आगे देखो नेक्स्ट। अब अगला मुझे बताएगा ध्रुव मेहरा बेटा। 1 बिलोंग्स टू ए। ट्रू है भैया। ट्रू। ओके नेक्स्ट अगला मुझे बताएगा अनमोल। अनमोल इज इट ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। ओके एक मिनट। सर ये ट्रू नहीं होना चाहिए अगर अनमोल 1 बेटा का ये देखा है। एक मिनट मैं अनमोल से बात करता हूँ। अनमोल ये एक सेट है, इस सेट में एलिमेंट है 1, है ना? यस सर।
तो क्या इस सेट का एलिमेंट इस सेट में आ रहा है ए में? सर आ रहा है पर वो पूरा होल ब्रैकेट में आ रहा है ना। बेटा ये कौन सा बना है बेटा? ये वाला बना है, पता है? सर ये वाला नहीं है, इसके साथ वाला। नहीं, इसका मतलब क्या है? ये एक सेट है, इस सेट का एलिमेंट 1 है, क्या इस सेट का एलिमेंट इसमें आ रहा है? यस सर। तो ये ट्रू है बेटा। समझ में आई बात? यस सर। पक्का? यस सर। चल अगला। हर्षित बेटा तू बताएगा मुझे एक बारी, ये ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू। ट्रू, वेरी गुड। हर्षित ये वाला 1 है ब्रेसिस वाला या ये वाला बिना ब्रेसिस वाला? बिना ब्रेसेस। नहीं बेटा ब्रेसिस वाला है, क्योंकि बेटा हर्षित मैंने कहा था कोई भी चीज अगर मैं एज इट इज लिखता हूं तो वो बिलोंग करती है। ये वाला जो 1 है ये है बिना ब्रेसिस वाला, ये वाला है बेटा, एज इट इज लिखा है मैंने। अच्छा नेक्स्ट, अगला। अगला मुझे बताएगा दक्ष, तू बताइयो। दक्ष, इज इट ट्रू और फॉल्स? True. ट्रू। नेक्स्ट अगला। एक और है, हार्दिक, इज इट ट्रू और फॉल्स? सर ट्रू। ट्रू। बेटा अब इसमें किसी को मन में कोई डाउट हो तो मुझे बताओ, कुछ पूछो, किसी कुछ रह गया हो। सर लास्ट वाला समझा लो। एक मिनट। सेकंड लास्ट। ओके ओके। नेक्स्ट, ये वाला लास्ट वाला। चलो अच्छा, इसको ध्यान से देखो, ये एक सेट है, इसका एलिमेंट है ये वाला 1, ब्रेसिस वाला 1। क्या ब्रेसिस वाला 1 इस सेट में कहीं पे आ रहा है? ये एज इट इज आ रहा है। तो मतलब इस सेट का जो एलिमेंट है यानी ये, वो इस सेट का भी एलिमेंट है, तो इसका मतलब ये वाला सेट इसका सबसेट होगा, तो ट्रू है। ठीक है। लास्ट वाला, लास्ट वाला क्या था? ये एक सेट था, इसके दो एलिमेंट है, एक 1 और एक ब्रेसिस वाला 1। क्या ये वाले दोनों एलिमेंट इस सेट ए में भी है? तो चेक करा, 1 और ब्रेसिस वाला 1 दोनों है, तो ये भी इसका सबसेट होगा। समझ में आई? भैया एक बार थर्ड वाला ही बता दो। हाँ थर्ड, सर फर्स्ट लास्ट वाला। सेकंड थर्ड। लास्ट वाला बेटा देख, मैंने बताया था, ध्यान से देख, ये एक सेट है, इस सेट का जो एलिमेंट है एक तो 1 है और एक ब्रेसिस वाला 1 है, ये दो एलिमेंट, एक 1 एक ब्रेसिस वाला 1। क्या ये दोनों एलिमेंट इस सेट ए में भी आते हैं? जरा चेक करते हैं, 1 भी आ रहा है और ब्रेसिस, तो इसका मतलब ये इसका सबसेट होगा ना यार। पर सर जो ब्रैकेट वाला 1 है उसके बाद एक हाँ। और ब्रैकेट आ रहा है, तो उससे बेटा ये वाला ब्रैकेट तो मेन सेट है, इसका मतलब है एक सेट है, उसमें दो एलिमेंट है, 1 और ब्रेसिस वाला 1। तो क्या इस सेट के एलिमेंट इस सेट में भी हैं? तो हाँ है ना। ठीक है, हाँ हाँ बेटा। और बेटा कोई कौन सा कह रहा था? भैया थर्ड वाला। फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये एक सेट है, इस सेट का एलिमेंट है 5। ठीक है, तो क्या इस सेट का जो एलिमेंट है 5 वो सेट ए का भी एलिमेंट है? सेट ए में एक एलिमेंट है 5, हाँ है ना, तो ये भी तो ट्रू होगा ना। ओके भैया। समझ में आ गया? अगर बेटा तुम्हें ये एग्जांपल समझ में आ गया तो अब तुम कभी गलती नहीं करोगे ट्रू या फॉल्स में। अब थोड़ा अगली बार जो खेलते हैं थोड़ा जल्दी जल्दी खेलते हैं। एक सेट लिखा बी, ठीक है, इसमें है एलिमेंट 1 2 3 4 5 और एक सेट लिखा मैंने ए, इसमें एलिमेंट है 1 और 2। ठीक है, अब मैं कुछ बातें लिखूंगा, आपने बताना है वो ट्रू या फॉल्स है। पहला स्टेप, 1 is a subset of A. Daksh. True है सर। True. Hardik. A is a subset of B. ट्रू है सर। True. Next.
बेटा ए में मैं हल्का चेंजेस और कर रहा हूँ। अब नहीं शेट ही तो गलत लगा, फिर जो पहले था वही है। अगला नेक्स्ट, ईशा 4 is a subset of A. नहीं भैया, 4 False. 5 दोनों होंगे ना। A का बेटा 4 is the subset of A. A में तो 4 है ही नहीं कहीं। हाँ वो मैं बी वाले देख रही थी। ओके ओके नेक्स्ट, अगला पुष्कर। 2 और 3 is a subset of B. सर ट्रू। True. Okay. Anmol, 4 और 5 is a subset of B. false, Very good. Rhythm, 4 is the subset of A. Oh, sorry, B. false B, beta B. false False. Next. Nishant, 5 is the subset of B. Where true. Okay. Next. Harshit, 5 is the ये वाला बेटा subset of A. True या false? ध्रुव, true, false, false. हर्षित बेटा समझ में आया false क्यों आई? नहीं पता। बेटा देख मैंने बोला था ये एक सेट है, इस सेट का एलिमेंट है 5, तो क्या 5 ए में भी है? हम चेक करेंगे, ए में तो 5 कहीं है ही नहीं। अब मुझे बता हर्षित, अगर ये ट्रू होता 5 इज अ सबसेट ऑफ ए। हर्षित बताएगा। हाँ ये ट्रू है, क्योंकि ये तो क्या होता है, हर किसी सेट का सबसेट होता है। ओके ये हो गया। अच्छा नेक्स्ट, ईशा बेटा तू बताइए अब। इज अ सबसेट ऑफ ए। है ट्रू। ट्रू बेटा, चलो तो मतलब अब तुम्हें बेटा ए का नहीं, हाँ ये फॉल्स है बेटा, ए में थोड़ी बी में आए, तो ये तो फॉल्स है। अगर यहाँ पे होता ना ये चीज सबसेट ऑफ बी बेटा, अब ट्रू होता। शायद तूने पहले भी हाँ बी में देख लिया होगा। ठीक है, तो अब बेटा आपको ये चीज समझ में आ गई कि सबसेट चेक कैसे करते हैं। ठीक है, अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ आप लोगों को, आप लोगों ने एक क्वेश्चन करना है। मैंने क्वेश्चन लिखा, इफ A is equal to A comma B, if A is equal to A comma B, और मैंने बोला then write all the subsets of A। तो भाई A के जितने भी हो सकते हैं वो सारे सबसेट्स लिखो। अगर A ये है तो A के जितने भी हो सकते हैं ना सारे सबसेट्स लिखो। क्या लिख सकते हो बेटा? एक बार ट्राई करना, क्या क्या होंगे? सर 3 ही सब होंगे। एक बार बेटा सारे अपनी नोटबुक में लिख रहा हूं, मैं आपको 2 सर मिनट का 4 टाइम दे रहा हूं। होंगे। लिख लो एक बार, लिख लो, जिसके मन में जो आ रहा है वैसे लिख लो एक बार। चलो भाई, जिसके मन में जो जो आया लिख लिया, एक बार चेक कर लेते हैं किसके मन में क्या आया। अच्छा 3 किसके मन में आया बताना एक बार। सर मेरे। सर हाँ ध्रुव, चल ध्रुव बता कौन कौन से आया। A is the subset of A, small एक a तो वाला। मतलब हाँ ऐसे, एक तो ये आ गया। अगला और एक बी आ A गया, और B दोनों, ए और बी दोनों, वेरी गुड। अगला और एक B वाला। और एक बी वाला। ठीक है, और कुछ नहीं बच रहा इसमें। रिदम तेरे 4 कैसे रह गया। 5 सर 4 होंगे। हाँ पता लग गया ध्रुव भाई, ये तो दुनिया में हर किसी की पत्नी है भाई।
ये तो हर किसी का सबसेट होगा ही होगा, सबके साथ चिपका हुआ है। तो सर 5 को एक बता और दो। हो सकता है सबसे वैसे, अगर बता मेरे बता हिसाब से, बता बता। अगर एक ये जो सेकंड वाला है इसके बाहर एक और ब्रैकेट लगा दे तो। इसके बाहर एक और ब्रैकेट लगा देते, यूं कह रहे हैं? हाँ भैया। नहीं नहीं, देख ले बेटा, इसका मतलब पता है क्या हो जाएगा? इसका मतलब है कि ये चीज एज इट इज ए में होनी चाहिए। कहाँ है? तो भैया ब्रैकेट भी अब है, ये तो अपने आप, ये तो अपने आप में ए है भाई, ए के अंदर होनी चाहिए। ये तो पूरा ए ही तो है, उसके अंदर। मतलब अगर ये होता ना ऐसे, जैसे तू कह रहा है, तब ये ट्रू होता जो तू कह रहा है भाई। समझ गया? अब देखो नेक्स्ट। तो भाई इसके 4 ही होंगे, ये बात तुम सबको समझ में आ गई है। अब ना एक और दे रहा हूं बेटा, अब आपने इसके लिखने दे रहा। क्वेश्चन है ये, इफ a इज इक्वल टू 1 2 3 देन राइट ऑल द सबसेट्स ऑफ a। जरा लिख के दिखाओ मुझे। तो भैया a के सारे सबसेट्स लिख के दिखाओ। भैया 6 होंगे। हाँ पहले पहले लिख लो, मैं टाइम दे रहा हूँ 2 मिनट का, वीडियो पॉज कर रहा हूँ। सॉल्यूशन सबसेट्स ऑफ a। अच्छा बेटा, जिसके 6 हैं पहले वो बताओ कौन है? भैया ध्रुव मारा। ध्रुव बता बेटा। भैया एक तो 1 एक तो 1 बेटा, ठीक है। नेक्स्ट 2 2 3, 3 उस अगले में 1 और 2, 1 और 2, तीसरे वाले में 2 और 3, 2 और 3, और उसके बाद वाले में 3 और 1। 3 और 1। ओके चलो, अब 5। इसके बाद सर एक और आएगा इसका, इसके एक तो चलो, एक तो बेटा 5 भी आएगा। चलो 5 आ गया। और और बताओ कौन पूरा सा? ब्रैकेट सर एक 1 एक 2 पूरा 3 1 2 3 आएंगे। एक पूरा 1 2 3 भी आएगा। वेरी गुड। अब जिस बंदे के 9 है ना, वो बताओ 9वां क्या है उसका? बताओ, किसी के 9 आए तो बताओ 9वां कौन सा है उसका? बेटा इसके 8 ही आएंगे, 9 नहीं आएंगे। ठीक है, तो बेटा इस तरीके से हम लोग क्या लिखते हैं, किसी भी सेट के सबसेट्स लिखते हैं। ठीक है सर हाँ बोल। इसका 1,5 सबसेट हो सकता है? 1,5 नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें 1 तो है लेकिन बेटा इसमें 5 नहीं। अगला क्वेश्चन मैं वही दे रहा हूँ, जरा मुझे लिख के दिखाओ। अच्छा बेटा एक बात और, एक फॉर्मूला बेटा याद कर लो। टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ अ गिवन सेट। एक सेट के टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होते हैं, उसका आंसर होता है 2 की पावर n, वेयर n is the number of elements in a set। जहां पे जो n होता है, एक सेट में कितने एलिमेंट है वो होते हैं। पता लग गया? वेयर n is the number of element in a set। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने दिखाया था यहाँ पर, इस सेट में 3 एलिमेंट थे ना, तो इसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे? 2 की पावर 3 यानी 8। इस सेट में 2 एलिमेंट थे, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे? 2 की पावर 2 यानी 4। इतनी बात समझ में आ गई? चलो, तो ये बेटा फॉर्मूला याद रख लो। टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ अ गिवन सेट इज इक्वल टू होता है 2 की पावर n। ठीक है, नेक्स्ट आगे। अब जैसे मैंने बोला, हार्दिक बेटा तू बता, एक सेट में 5 एलिमेंट है, तो उसके टोटल कितने सबसेट्स होंगे? सर 28 नहीं 32 पागल, 2 की पावर 5 32 होता है। अगला क्वेश्चन है, इफ p इज इक्वल टू, बेटा ध्यान से लिखना, 5 1 और 1, देन राइट ऑल दी सबसेट्स ऑफ p। और इसके 8 आएंगे? इसके बेटा 8 आएंगे।
यस सर 8। लिखो सारे ध्यान से लिखना बेटा बहुत कंफ्यूजिंग है। सर एक तो ब्रैकेट नहीं बनते हैं ऐसे वाले। अबे 3 बना दिया करना ही करके, एक उल्टा 3 और एक सीधा 3। ईशा बेटा आपके हो गए? नहीं भैया मैं कर रही हूँ। ओके कर। रिदम तेरे हो गए? नो सर। दक्ष? हाँ सर हो गए। निशांत? नहीं सर। पुष्कर? यस सर। ओके चलो हम, मैं लिखता हूँ बेटा, मैच करना मेरे से। मैं थोड़ा सा ऑर्डर वाइज लिख रहा हूँ। तो सबसे पहले बेटा मैं लिखूंगा 5, उसके बाद अगला मैं लिखूंगा ब्रेसेस वाला 5, उसके बाद मैं लिखूंगा 1, उसके बाद मैं लिखूंगा, पहले 4 तो आपके ये होने चाहिए, उसके बाद अगला 2-2 की पेयरिंग 5 और 1, और अगला 1 1 और अगला 5 और 1 और अगला 5 1 1। तो देखो बच्चों ये आपके आंसर आए हैं। ये बेटा आपके 8 होने चाहिए। अगर किसी का इससे अलग है या गलत है तो प्लीज मैच कर लो अपना और सही कर लो। सबने मैच कर लिया, सबने सही कर लिया? सर हाँ बेटा। अगर क्वेश्चन में इफ p इज इक्वल्स टू एक ब्रैकेट बाहर होता, फिर उस ब्रैकेट के अंदर एक ब्रैकेट और के अंदर ये होता, मतलब इसके बाहर एक ब्रैकेट लगाओ जैसे। तेरे कहने का मतलब है कि अगर बाहर ये सपोज ऐसे होगा, ठीक है, हाँ तो इसके कितने वो निकलते हैं? इसमें बेटा सिर्फ एक ही एलिमेंट है तो इसके 2 ही सबसेट होते हैं, एक 5 और एक ये पूरा। पता लग गया? अब तो सोच रहा हूँ यार इतना बड़ा लिखा, सिर्फ 2 ही होंगे। अब पर सर एलिमेंट तो 3 है, तो इसमें 2n वाला कैसे बेटा लगेगा बेटा सबसे? मेरी बात सुन। तूने बोला ये और तूने बोला p के लिखो। अब p के अंदर कितना एलिमेंट है? p के अंदर तो एक ही एलिमेंट है ना यार। ये तो p के अंदर एक सेट है, ये उसके एलिमेंट है। तू बात कर रहा है बेटा सिर्फ p के एलिमेंट की, तो p में तो एक ही एलिमेंट है ना यार। अब बेटा नेक्स्ट टॉपिक है आपका पावर सेट। सबसेट से थोड़ा सा आगे चलते हैं, पावर सेट। देखो भाई पावर सेट क्या होता है मैं आपको बता दूं। अ सेट which contains all the subsets of a given set। एक ऐसा सेट जिसमें गिवन सेट के सारे सबसेट हो is called power set। and it denotes by p। और बेटा इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं? p से डिनोट करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं। सपोज आपके पास एक सेट है, if a is equal to a, b, ये मुझे बोला देन राइट p of a, देन राइट p of a। p of a का मतलब बेटा होता है पावर सेट ऑफ ए।
ऐसे डिनोट किया जाता है। P ऑफ A का मतलब है पावर सेट ऑफ A, P ऑफ B Power का set मतलब का पावर मतलब सेट ऑफ बताना। B। पावर सेट का मतलब है, देख ध्यान से पढ़, a set which contains all the subsets of a given set, एक ऐसा सेट जो किसी सेट के सारे सबसेट्स को कंटेन करता है, उस सेट का पावर सेट कहलाता है। जैसे मैं तुझे इसका पावर सेट लिख के दिखाता हूँ, पावर सेट ऑफ ए। पावर सेट ऑफ ए लिखने का तरीका होता है, सबसे पहले आपने ए के सबसेट्स लिखने हैं, तो लिखो एक आपका 5, एक आपका ए, एक आपका बी, एक आपका ए बी, ये हो गया बेटा। अब ये ए के क्या है, सारे सबसेट्स आ गए। अब पावर सबसेट की डेफिनेशन क्या है, सेट ऑफ ऑल दी सबसेट्स, सेट ऑफ ऑल दी सबसेट्स, जितने भी सबसेट्स हैं उनका एक सेट क्या कहलाएगा, पावर सेट कहलाएगा। खत्म, लिखना आ गया पावर सेट। किसी भी दिए हुए सेट के जितने भी सबसेट्स हैं उन सभी का एक सेट क्या कहलाता है बेटा, पावर सेट कहलाता है। बात समझ में आ गई? तो अब अगर मैं आपसे पूछ लूं किसी भी सेट के पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे, तो क्या आप मुझे आंसर बता सकते हो? 2। किसी भी एक सेट के जितने पावर उसके सेट, सबसेट हो गए। वेरी गुड बेटा, जितने उसके सबसेट होंगे, यानी 2 की पावर है। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ पावर सेट इज आल्सो इक्वल टू 2 की पावर है। सर बस हाफ कर रहे हैं, मतलब जैसे इसके 4 है तो इसके 2 होंगे। किसके 4 है किसके 2 होंगे, मतलब समझा नहीं जैसे मैं। पावर सेट में अगर 4 है तो नॉर्मल सेट में 2 होंगे। ऐसा कि पावर सेट में अगर 8 हुए तो नॉर्मल सेट में 3 होंगे, पागल। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ पावर सेट, ये तो अपने नए, अबे अभी तो निकाला था ऊपर, अभी बता रहा हूँ तेरे को। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ पावर सेट इज इक्वल टू होता है 2 की पावर n, पावर सेट ऑफ सेट ए। और यहाँ पे n क्या होता है, नहीं सर, पावर सेट से अगर नॉर्मल सेट में बताने हो कितने होंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। पावर सेट से अगर नॉर्मल सेट बताना हो, बड़ा बता रहा हूँ कैसे करेंगे वो भी। तो जो पावर सेट में सबसे बड़ा सेट होता है ना, वो हमेशा आपका नॉर्मल सेट होता है, याद रखना। सबसे बड़ा वाला सेट जो वो आपका हमेशा जो वो वाला मेन सेट होगा। पावर सेट में जो सबसे बड़ा सेट होगा ना बच्चों, वो हमेशा आपका मेन सेट होगा, ये बात ध्यान रखना। पता लग गया? अब जैसे मैं आपसे पूछूं एक चीज बेटा, मुझे जवाब देना। मैंने एक सेट लिखा है, एक सिंपल सा सेट है, इसका मुझे आंसर देगा। हाँ दक्ष बेटा, तू दियो इसका आंसर। 1 2 3 4। दक्ष 1 2 3 4 के पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे? है 16। 16 एलिमेंट होंगे। अच्छा बेटा, आपने एक बात ध्यान देना बेटा, ध्यान से। बेटा कभी भी ट्रू फॉल्स आता है और बच्चे ना बहुत ज्यादा फंसते हैं इस चीज में। तो बेटा यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट कितने होंगे? इन पावर सेट ऑफ ए, वो आपके हो जाएंगे 2 की पावर 4, दैट इज 16। ठीक है। अब बेटा मैं एक चीज आपसे ध्यान से पूछ रहा हूँ, जरा ध्यान देना एक बारी। हाँ, मैंने अभी ऊपर एक सेट लिखा था ए, वो लिखा था ए कॉमा बी, ये लिखा था मैंने। ठीक है। अब आपको पता है पी ए का मतलब बच्चों क्या है? पी ए का मतलब है पावर सेट ऑफ ए। ये बात ध्यान रखना बेटा, एग्जाम में कभी ऐसे नहीं लिखा हुआ आएगा सिंपल, ऐसे एक सेट ए लिखा होगा और आपके सामने कुछ ट्रू फॉल्स क्वेश्चन होंगे या एक नंबर के क्वेश्चन होंगे, वहां पे लिखा हुआ ऐसे 5 बिलोंग्स टू पी ए। बताओ अब ये ट्रू है या फॉल्स है, सिर्फ ये है एग्जाम में। इफ ए इज इक्वल टू दिस देन 5 बिलोंग्स टू पी ए। इज इट ट्रू और फॉल्स? बताओ। ट्रू। पता लग गया बेटा? अगर या तो आपको समझ में आ गया, आपने दिमाग में कर लिया तो ठीक है, वरना इसका मतलब क्या है, पावर सेट ऑफ ए। तो आप फटाफट से क्या करना, इस ए का पावर सेट लिख लेना। तो अगर मैं इसका पावर सेट लिखूंगा तो उसमें क्या आएगा, 5 ए बी ए बी। पता लग गया? अगर यहाँ पे P लिखा होगा तो इसका मतलब बात कर रहे हैं पावर सेट की। अगर सिंपल ये लिखा होगा, अब बताओ ये ट्रू है या फॉल्स है? 5 बिलोंग्स टू, फॉल्स है। सर ये फॉल्स। बेटा फॉल्स है। तो बेटा आपको इन दोनों बात को सर, मतलब समझ false में आ रहा है? क्यों है? हाँ बेटा 5 बिलोंग्स टू ए, क्या 5 ए में आता है? देखो
पर सर अगर बोले 5 सबसेट है तब तो आता है। हाँ, अगर ये होता, मेरी बात मैं लिख रहा हूँ बेटा आगे, 5 इज अ सबसेट ऑफ ए, बताओ ये ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू। सर ये ट्रू है। अच्छा, अभी लिखा होता है ऐसे, 5 इज अ सबसेट ऑफ पी ए, ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू। ट्रू बेटा, क्योंकि 5 तो हर किसी सेट का सबसेट होता है। बात समझ में आ रही है? अब देखो बेटा अगला, ये थोड़ा सा बेटा क्वेश्चन कंफ्यूजिंग वाला, एग्जाम में बच्चों को कंफ्यूज कर देता है। जैसे मैंने ये लिखा, देखो ए बी इज अ सबसेट ऑफ ए, बताओ ट्रू है या फॉल्स है? फॉल्स है। फॉल्स। पक्का? नहीं, ट्रू। ट्रू है, ट्रू। सोच लो एक ट्रू बारी। है। ट्रू है बेटा भैया। ट्रू है, ट्रू है, पता लग True गया है। ना? क्योंकि हाँ, इसके दोनों एलिमेंट इसमें आ रहे हैं तो ये ट्रू है। अगला, अब ध्यान देना बेटा, बताओ फॉल्स। फॉल्स। पक्का? ट्रू है भैया। यस भैया। ट्रू है। True. सर फॉल्स है। ट्रू बेटा है। वेरी गुड, जिसने बेटा फॉल्स बोला बहुत अच्छा बेटा, ये पागल है सारे के सारे बच्चे। भाई ध्यान से देखो ना, ये क्या है, क्या इस सेट, ये इसका सबसेट कब होगा? जब इसमें ए और बी होता। अगर मैं इसको लिखता ना बेटा ऐसे, सुनो देखो ध्यान से, अगर मैं इसको लिखता ऐसे, इज द सबसेट ऑफ पी ए, अब बताओ अब ट्रू होता? ट्रू। ट्रू। अब ट्रू होता बेटा। ये समझ बेटा, दोनों बातों का मतलब समझ में आया कि नहीं आया? सर ये उसमें बेटा, बस एक ब्रैकेट फालतू आ जाएगा। हाँ इसीलिए। अब इसका मतलब है ये एक सेट है, इसका एलिमेंट है ये, तो क्या ये पावर सेट ऑफ ए में है? हाँ है ना, ट्रू है ना? बात समझ में आई बच्चों? एक लास्ट हो रहा है बेटा, एक लास्ट क्वेश्चन हो रहा है, फिर खत्म। कभी कभार बेटा ऐसे भी आ जाता है, ए बी बिलोंग्स टू पी ए, अब बताओ ये ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू। सारे सोच लो। सर ट्रू। True है। हाँ, हम चेक करेंगे ट्रू क्या है। ये एज इट इज पी ए में है, तो दिख रहा है ना इसका एलिमेंट है ना? हाँ ट्रू है ये बेटा। तो बेटा ये लिटिल बिट कंफ्यूजिंग होता है, एग्जाम में ना ऐसे लिखा होता है, ए लिखा होता है, और आपको पता है क्या दे देगा, पूछेगा बताओ इज इट ट्रू और फॉल्स, तो फटाफट से आपने पहले पावर सेट लिखना है और उसके बाद इसको चेक करना। समझ में आ गई बात? तो ये बड़ा लिटिल बिट कंफ्यूजिंग होता है और बच्चे गलत कराते हैं इसको, मेनली बच्चे गलत कराते हैं, तो प्लीज बेटा ध्यान से बच्चे, एक नंबर में आता है, मैम वाइवा में पूछती है, तो बच्चे यहाँ फंसते हैं। अगर अभी भी किसी को डाउट हो तो मुझसे पूछ लो। सर बिलोंग्स टू का सिंबल ये है क्या? हाँ ये इसका ये होता है बिलोंग्स टू सिंबल। ओके सर। ठीक है, तो मतलब सबको बेटा एक चीज समझ में आ गई अच्छे से। चलो जाते जाते एक क्वेश्चन ईशा बेटा आपसे है, सबसेट ऑफ ए, ट्रू या फॉल्स? बेटा यहाँ पे ए लिखा हुआ है तो ध्यान से, चलो कोई भी बोल दो। फॉल्स। सर ट्रू। ट्रू। ये फॉल्स, फॉल्स किसने बोला है बेटा? ट्रू है ये, क्योंकि भाई ध्यान से देखो ना, ये एक सेट है, इस सेट का एलिमेंट है ए, तो क्या वो ए में आ रहा है? तो ये ट्रू है। ओ मैंने फॉल्स लिख दिया गलती, सॉरी। नेक्स्ट अगला, अच्छा बताना ये ट्रू है कि फॉल्स है? हार्दिक सर ट्रू। ट्रू, पता लग गया? ये आपने चेक करना है क्या ये पावर सेट में आ रहा है, तो हाँ आ रहा है ना, ट्रू है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि मतलब क्या चीज है, ये ट्रू है ये फॉल्स कैसे है, सबको समझ में आ गया? तो यस सर। एक बार बेटा क्या करना है घर पे ना, इस क्वेश्चन को दोबारा देखना, तो आपके डाउट्स बेटा और क्लियर होते हैं, अपने आप पता लग जाएगा। किसी भी चीज को एज इट इज लिखूंगा तो वो बिलोंग करेगी, और उसके बाहर ब्रेसेस लगा दूंगा तो वो क्या बन जाएगा? सबसेट बन जाएगा। तो भाई ये था आपका कॉन्सेप्ट सबसेट का और पावर सेट का। तो बेसिकली आज का जो होमवर्क है आपका वो क्या है, मैंने आपको जो होमवर्क करना है 1.3 का आपने क्वेश्चन थर्ड, क्वेश्चन फोर्थ, क्वेश्चन 5 तक करने, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फिफ्थ, ये आपका होमवर्क है। 1.3 क्वेश्चन
1 to 5 करने हैं आप, ये आप लोगों का आज का होमवर्क, बस इतना ही करना है और कुछ नहीं करना, बाकी मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में।